कौन है वो शख्स जो इमरान खान को जेल से निकलवा सकता है? आखिर कौन है? क्यों ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है? इस ट्वीट के बाद दो तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात की जा रही है। पीएमएलएन हुकूमत यानी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू खींचने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने की कोशिश कर रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। और रिचल ग्रैनल का अकाउंट, एक्स अकाउंट, क्या फेक है? अगर फेक है तो कौन चला रहा है? और अगर फेक नहीं तो इतनी ज़्यादा तंज क्यों की जा रही है? और अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप के एलजी हैं, रिचल ग्रैनल, उन्होंने अपनी हुकूमत जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, जो बाइडन हुकूमत, उसके ऊपर भी खूब तंज किया है। इतनी नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान मसीह अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो तरह की चीज़ें हैं इस वक्त। कहा जा रहा है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल में हैं, उनको एक शख्स बाहर निकलवा सकता है। और वो कौन है और ये क्यों बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है? इसके ऊपर एक ट्वीट अब सामने आया है। वो ट्वीट अब मेरी आंखों के सामने है। इमरान खान को अगर कोई शख्स जेल से निकलवा सकता है तो वो नवाज शरीफ है, अमार मकसूद साहब है। इन्होंने ये बात कही है। अब कहा जा रहा है कि दो तरह की बातें की जा रही हैं इसके ऊपर से। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि अब इमरान खान साहब जो कि जेल में हैं, और अब वो सहाफ़ी जो कभी इमरान खान साहब के बड़े बेतहाशा तंज किया करते थे, और अब वो उसको एक मजबूत लीडर के तौर पर भी बता रहे हैं। ज़ाहिर है कि आप सियासी इख्तलाफ तो ज़रूर कर सकते हैं, और बहुत से सियासी लोग जो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा सियासी मुखालिफ भी हैं, वो भी ये बात मानने पर जो है वो मजबूर हो चुके हैं कि इससे कदर मजबूत लीडर हमने माजी में नहीं देखा। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि जेल में बैठा जो अंदाजे, जो पेशन गोइयाँ की जा रही थी, जो मंसूबा बनाया गया था, या जो इस हुकूमत की जानब से चीज़ें की गई थी, तो सोचा कुछ और गया था, लेकिन उसके अगेंस्ट वो तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर उल्ट हो गई। अब हुआ क्या? अब आपको पता है कि राना सनाउल्लाह साहब भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि जो अंदाजे हमने इमरान खान साहब के जेल में डालने के बाद लगाए थे कि ये जेल में टिक नहीं सकेगा, बैठ नहीं सकेगा, तो वो तमाम तरह अंदाजे जो है वो हुकूमत के इसमें यहाँ पर गलत साबित हुए। अब इंटरनेशनली तौर पर जो प्रेशर अब बिल्ड होना शुरू हो चुका है, जैसे फौजी अदालतों के फैसले के ऊपर जो चीज़ें अब हुई हैं, कि सिविलियन का ट्रायल के हवाले से, अब अक़वाम मुत्तहिदा की जानब से, अमेरिका की जानब से, अब अमेरिकी जो वज़ीर ख़ारजा के जो तर्जमान हैं उनकी जानब से जो चीज़ें अब सामने आई हैं, तो उसके बाद एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो चुका है। तो ज़ाहिर है कि जो बाइडन हुकूमत थी, वो इस हुकूमत को भी जो कहा जा रहा है, जिसको इसके ऊपर खुलकर बहुत सारे सहाफ़ी बात भी करते हैं, जो इस हुकूमत को सूट भी करता था, अब वो चीज़ें आने वाले वक्त में बहुत सारी डिफरेंट होने जा रही हैं। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो रिचल गनल के ट्वीट्स हैं, फ्री द इमरान खान। आखिर कब तक ये तमाम चीज़ें अचानक से होना शुरू होगी? और फिर एक और बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि आखिर वो क्यों ये सब कुछ हो रहा है, ये क्यों मामलात हो रहे हैं, कब तक आप ये सब कुछ करेंगे? तो ये चीज़ें एकदम से जो है वो तब्दील हुई। फिर इसके ऊपर अचानक से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा गया कि वो इमरान खान साहब को जेल से निकलवा सकते हैं। आखिर वो जेल से कैसे निकलवा सकते हैं? कि इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो बाजिद हैं कि मुझे जितनी देर भी जेल में रहना पड़ा तो मैं रहूँगा, मैं किसी डील का हिस्सा नहीं बनूंगा। अच्छा, अब इनके एक्स अकाउंट के हवाले से अब कहा जाता है कि जो रिचल ग्रैनल का जो अकाउंट है वो उसको माजी में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हैशटैग के साथ उसको मुखातिब भी करते रहे। और ये चीज़ कहना कि किसी का ट्विटर एक्स अकाउंट में जाकर, और वो भी 1.5 मिलियन से ऊपर वो अकाउंट हो जाए, और रिचल ग्रैनल का वो अकाउंट अब फेक बताने की कोशिश की जाए, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती होगी। क्योंकि देखें, एक्स के अंदर जब आप किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो इतनी डीपली जो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिचल ग्रैनल के अलावा तो कोई दे नहीं सकता। अगर किसी के पास हो भी तो अब तक उसको ट्रेस कर लिया जाता है, क्योंकि अमेरिका में इसमें टेक्नोलॉजी के हवाले से जिस तरीके से अब ये इंटरनेशनली तौर पर खबरों की जीनत भी बन रहा है, रिचल ग्रैनल साहब जो है वो किस तरीके से ये तमाम मामला हैं, तो अब तक बहुत सारी चीज़ें वाजिया हो जानी थी। तो इसलिए अब ये बयानिया भी दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ जो अब नवाज शरीफ साहब जो हमदर्दी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो
مجھے بخود یہ ذاتی طور پر لگتا ہے کہ اب زیادہ دیر عمران خان صاحب کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے مخالفین بھی اب یہ بات ماننے کو تیار ہو گئے ہیں کہ اعصاب کا مضبوط آدمی جیل میں بیٹھنا مناسب کرے گا، اور جتنی دیر اس کو جیل میں رکھا جا رہا ہے اور اس حکومت نے رکھنے کی اس کو کوشش کی ہے، اس کو اتنی ہی پاپولیرٹی دینے کی کوشش کی گئی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. خدا حافظ.